तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत का जो तेजस है वो साइज वगैरह में काफी छोटा है, लेकिन इसकी कैपेबिलिटीज की बात की जाए या फिर इसके एडवांसमेंट की बात की जाए तो ये टेक्नोलॉजिकली इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है कि अब ये दुनिया में मौजूद सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स को भी बड़ी आसानी से टक्कर देने में सक्षम है। इसके अंदर हर वो वेपन है जो कि दुनिया के बड़े बड़े और ताकतवर विमानों के अंदर इंटीग्रेट किए जाते हैं। उन्हीं की तरह रडार सिस्टम है, उन्हीं की तरह एवियोनिक्स है और उन्हीं की तरह बाकी का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स और वो सारी चीजें जो कि सिचुएशनल अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए जरूरी होता है, वो सारी कुछ चीजें हैं। साथ ही इसका एल्गोरिदम वगैरह, इसका रडार क्रॉस सेक्शन, ये सारी कुछ चीजें इसे इतना ज्यादा ताकतवर बना देती है कि इसी साइज के दूसरे देशों द्वारा तैयार किए गए छोटे विमानों से केवल ट्रेनिंग वगैरह के काम करवाए जाते थे। लेकिन तेजस की बात की जाए तो ये मल्टी रोल ऑपरेशंस को करने में पूरी तरह से सक्षम है। ग्राउंड अटैक करवा दीजिए, एयर टू एयर कॉम्बैट करवा दीजिए, इवन इसे नेवल एप्लीकेशंस के लिए भी ऐसा तैयार किया गया है कि ये वहां पर भी पूरी तरह से सुटेबल है। इसी वजह से बताया ये जा रहा है कि पूरी दुनिया को ही अपना दीवाना इसने बना दिया है और दुनिया भर के बड़े बड़े देश आज तेजस की तारीफ कर रहे हैं। और इन्हीं सब चीजों के पीछे वो सीक्रेट भी दबा हुआ है जिसको अमेरिका काफी पहले जान गया था और उसने कहीं ना कहीं इसे डिफेम करने की कोशिश यहाँ पर की है। देखिए हुआ क्या है ये तो हम लोग आगे जानेंगे, लेकिन शुरुआत में आप इतना जान लीजिए कि तेजस मार्क 1A अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ है। उस समय तक पहली फ्लाइट भी नहीं हुई थी, तब भारत द्वारा इसे कई देशों को ऑफर किया गया था। यानी ऐसा फाइटर जेट जो कि केवल पेपर पर था, उसे हम लोगों ने दुनिया के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने की तैयारियां कर ली। मलेशिया के टेंडर में ये फाइनल राउंड तक भी पहुंचा। हालांकि दुर्भाग्य रहा और कुछ बीच में पॉलिटिक्स भी आ गई, जिसकी वजह से उन्होंने साउथ कोरियन FA-50 को चुन लिया और तेजस को नहीं चुना। बाकी तेजस किसी भी तरह की क्वालिटी रिक्वायरमेंट में फेल नहीं हुआ था। अब ये सारी चीजें अमेरिका जब देखता है तो उसे अंदर से कुछ अच्छी फीलिंग वगैरह नहीं आती और जिस तरह से इजराइल के लावी जेट के खिलाफ इन्होंने साजिश की, वैसी ही इन्होंने तेजस के साथ भी साजिशें कर दी। इन्होंने इंजन रोक दिए, 10 महीने प्रोजेक्ट देरी से पूरा होगा। तो ये सारी चीजें जब दूसरे देश देखते हैं तो जो इंपोर्ट करना चाह रहे थे तेजस को, वो कहीं ना कहीं अब रुक जाएंगे। उन्हें पता है कि अब इस तरह की चीजें इन फ्यूचर भी हो सकती है, अमेरिका के हाथों में ही इसकी चाबी रहेगी। तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी देश इसे खरीदने से पहले 100 बार सोचेगा। शायद एक्सपोर्ट की चांसेस इसके लिए उसने खत्म करवा दिए। इसके साथ साथ भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट को भी लंबे समय तक रिक्वायर्ड ही रखा, ताकि इसी बीच भारतीय वायुसेना के ऊपर दबाव बने और वो विदेशी फाइटर जेट खरीदने के लिए मजबूर हो जाए। लेकिन अभी हम सभी लोग जानते हैं कि भारत के अंदर तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास चल रहा है, जो कि मल्टीनेशन एक बहुत ही बड़े स्केल पर कंडक्ट की जाने वाली एक्सरसाइज है। स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, इस तरह के तमाम सभी फ्रेंडली नेशंस भारत आकर इस युद्ध अभ्यास को कर रहे हैं। अब इसी दौरान कई सारे कारनामे तेजस द्वारा करवाकर दिखाए गए। वैसे मैं आपको बता दूं कि न केवल तेजस बल्कि जो हमारा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH प्रचंड, इसके अलावा एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, साथ ही इसका जो मिलिट्री वर्जन है रुद्र, वो इन सभी ने भारत का इस युद्ध अभ्यास के दौरान नेतृत्व किया और अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित किया। इन्होंने यहाँ पर सभी तरह के ऑपरेशंस को कंडक्ट किया, दुश्मन एयरफोर्स के साथ मुठभेड़ भी की, उन्हें परास्त किया, कई बार एंगेजमेंट करके दिखाया। खराब मौसम के साथ भी युद्ध अभ्यास किया गया, वहां पर भी ये परिपूर्ण पाए गए और लगभग जितने भी तरह के कामों के लिए इन्हें बनाया गया है वो सारे काम इन्होंने बखूबी करके दिखाए। इसके साथ साथ शुरुआती देखिए इतनी ताकतवर तरीके से हुई थी कि जर्मनी के वायुसेना प्रमुख जब अपने यूरोफाइटर टाइफून लेकर इस युद्ध अभ्यास में पहुंचे, ठीक उसी समय भारतीय वायुसेना के तेजस विमान द्वारा एक्चुअली तेजस मार्क 1 ने मार्क 1A अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो उसी ने इससे पहले डिटेक्ट किया, फिर ट्रैक किया और फाइनली इंटरसेप्ट भी किया, जिसके बारे में चर्चाएं लगभग एक सप्ताह तक चलती रही। तो उनकी तरफ से इसकी तारीफ की गई, फ्रांस की तरफ से तारीफ की गई, स्पेन की वायुसेना द्वारा भी इसकी तारीफें की गई। तो कहने का मतलब इस समय पूरी दुनिया के अंदर इसकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं और ये सारी चीजें अमेरिका पहले ही भाप गया था और कहीं ना कहीं इसी वजह से उसने इस प्रोजेक्ट के ऊपर अटैक किया है। एक फ्रांसीसी पायलट द्वारा तो यहाँ तक कहा गया कि मैं इसकी रफ्तार, इसकी परफॉर्मेंस और इसके द्वारा किए जाने वाले मिशंस को बहुत ज्यादा नजदीक से देख रहा था और मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ कि इसने ये सारी चीजें इतनी बखूबी तरीके से की कि उसमें किसी तरह की कोई भी गलती आप चाह कर भी नहीं निकाल सकते। अब इसी बीच तेजस मार्क 1 को लेकर भारतीय वायुसेना के चीफ सर VR चौधरी द्वारा भी कुछ कहा गया है और उन्होंने एक ही लाइन में बहुत ही सॉलिड बात कही, साइज डज नॉट मैटर। Smaller aircraft but with equal capabilities as the other participants in the exercise. It has actually proved its mettle, taking part both as a part of the Blue Force as well as the Red Force during the exercise. First time the Tejas have been exposed to
such large force engagements with varied aircraft. ये छोटा जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसे आप हल्के में ले लें। उनकी तरफ से आगे कहा गया है कि देखिए, भारतीय वायुसेना के LCA तेजस मार्क 1 द्वारा पहली बार इतने बड़े एक युद्ध अभ्यास में भाग लिया, सफलतापूर्वक सारे मिशंस को कंडक्ट भी किया। इस बात के लिए तेजस के ऊपर हमें गर्व है। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान में हमारी सबसे बड़ी सफलताओं का एक प्रतीक है। हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में जब भी देश के अंदर या फिर देश के बाहर किसी भी तरह की कोई कॉम्बैट ड्रिल वगैरह होती है तो उसमें तेजस का इस्तेमाल अधिक से अधिक करें। तो इस तरह की क्षमता रखने वाला है हमारा तेजस। उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द इंजन की प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाए और इसकी डिलीवरी भारतीय वायुसेना को हो जाए, ताकि इन फ्यूचर जब भी इस तरह की कोई एक्सरसाइज वगैरह हो तो उसमें तेजस मार्क 1 की जगह तेजस मार्क 1A का इस्तेमाल किया जाए।